भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएंगे। ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु की निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। ये सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। उनके गुरु ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में मैं घूमकर आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं गुरु की निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया और उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो, उन पर लेटकर घूम लूंगा और मुझे क्षमा कर दो, आगे से अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो या बावरा हो, गुरु का हमेशा दास बन के रहना चाहिए। यदि गुरु नरक में भेजे तब भी शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि स्वर्ग ही प्राप्त होगा, अर्थात इससे मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को अपने गुरु पर पूरा विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की कथा।